मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया। पाकिस्तान में जो बोलता है सच उसके साथ ऐसा ही होता है। मैंने तकरीबन कोई 1.5 पेज की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं जब कॉल करता हूँ जी ब्रांच जाएं, ब्रांच जाता हूँ कोई कुछ नहीं है यार, मेरी वहाँ पर 3 लाख पेमेंट स्टॉक हुई है। 2 वीक से जो है वो आप लोगों का एक केस सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहराऊँगा हबीब मेट्रो को। अब आप लोगों को पता है कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनको क्लाइंट्स पे करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो काम करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, जैसे कि एडसे है। अब मैं यहाँ पर एडसे की बात कर रहा हूँ। एडसे एक गेस्ट पोस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, ADSY। एक होता है इट्सी, वो है ई कॉमर्स का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब वो प्लेटफॉर्म हमें डायरेक्टली पे ही करता है क्रिप्टो के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद जो है फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वो हमें पे करता है पायनियर के अंदर। और उसके अलावा जो है बाकी क्लाइंट जो होते हैं, जो डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं, गूगल क्लाइंट्स होते हैं, वो हमें डायरेक्टली पे करते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि पेपाल पाकिस्तान में ऑफिशियली है ही नहीं। जो नंबर 1 जो है पेमेंट मेथड है वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हाँ, अगर आपने यूज़ करना है तो आप थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हैं, किसी बंदे जिसका अकाउंट है उससे आप सर्विसेज लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मेन टॉपिक की, तो मेन टॉपिक ये है कि पेमेंट जो है हमें क्लाइंट्स भेजते हैं पेयोनियर के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, USDT के अंदर। अब उसको हमने विड्रा करवाना होता है। अब क्लाइंट ने हमें पेमेंट की है पेयोनियर के अंदर, या हमें पेमेंट दी है फाइवर ने, अपवर्क ने, तो उसके 2 तरीके हैं निकलवाने के। एक होता है कि पेयोनियर से हम जैज़ कैश या बैंक कर लें। अब जैज़ कैश या बैंक करेंगे तो आप लोगों को पता है -2 या -3 रेट लगता है आपको, गूगल रेट से भी माइनस, ऐसा ही है। लेकिन उसका एक और हल होता है कि आप पेयोनियर के डॉलर से जो है वो आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। वो हमें +10 +12 दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर $1000 है तो 3 से 4000 हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, ये डेफिनेटली सी बात है। अब कुछ क्लाइंट्स जो हैं मुझे पेयोनियर दे देते हैं और कुछ जो हैं वो डायरेक्टली मुझे पे करते हैं क्रिप्टो के अंदर ही, USDT पे कर देते हैं बाइनांस या OKX के अंदर। तो अब इसके अलावा जो हमारा एडसे प्लेटफॉर्म है वो हमें डायरेक्टली पे ही क्रिप्टो के अंदर करता है। अब पेमेंट हमें आ गई, हमने उसको निकलवाना है। अब निकलवाने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि या तो हम पेयोनियर डॉलर डायरेक्टली किसी बंदे को सेल करते हैं, वो हमें रेट कम दे रहा होता है। लेकिन जब हम किसी बंदे को सेल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सेल करेंगे, तो हमें जो है वो P2P करना पड़ेगा। बाइनांस पे हो गया, OKX के ऊपर हो गया, या जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे P2P होता है। अब उसमें ये होता है कि जब हम किसी को डॉलर सेल करते हैं तो पहले वो हमें पेमेंट भेजता है, फिर हम डॉलर जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब मुझे डॉलर रिसीव हुए थे 6 तारीख को $1785। मैं आपको हर चीज़ की यहाँ प्रूफ दूंगा। मुझे पेमेंट आती है, मेरे पास जो है वो 6 तारीख को मैं 2 लाख कोई विड्रा करवा लिया। फिर मैंने 8 तारीख को 2 ट्रांजैक्शंस फिर किए हैं। उसमें से जो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर डिस्प्यूट लगा है वो ये है कि 116 USDT के ऊपर लगा है, वो है 33,793 रुपये। UBL से आया है, ज़ारा बीबी का अकाउंट नंबर है। मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर भी अटैच कर दूंगा कि इस अकाउंट से मुझे पेमेंट आई थी, और ये स्क्रीनशॉट है। पेमेंट मुझे आई है 8 तारीख को रात तकरीबन कोई 8 बजे के 2 मिनट पे या 3 मिनट पे पेमेंट मुझे आई थी। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, स्क्रीनशॉट अटैच हो गया है। अब पेमेंट मुझे आ गई है 8 तारीख को। अब 9 तारीख को डिस्प्यूट लग गया। अब मेरा बैंक है हबीब मेट्रो बैंक साहिवाल ब्रांच में। अब यार इतना मुझे इनकी सर्विसेज पे ताज्जुब होता है कि आपका एक बिज़नेस अकाउंट होल्डर हूँ मैं, आपका एक यूज़र हूँ यार। डिस्प्यूट लगा है तो आप कोई ईमेल करो, कोई कॉल करो कि भाई आपका अकाउंट बंद है। अब मुझे पता नहीं है। 9 तारीख को डिस्प्यूट लग गया। अब 9, 10, 11, 12 3 दिन तक मुझे पता ही नहीं है। मैं जब भी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ नो अकाउंट फाउंड, मुझे लगा कोई टेक्निकल इशू है, और लिटरली मुझे पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरा उसके अलावा भी मेरा मज़ान में अकाउंट है, मेरा पंजाब बैंक में अकाउंट है, मेरी पेमेंट्स वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो मुझे जो है वो ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ से यूज़ कर लेता था। मुझे मेरे रिलेटिव में कॉल आई कि यार मुझे 3 लाख रुपये चाहिए और अर्जेंटली चाहिए। मेरे पास जो एडसे प्लेटफॉर्म है मुझे वो विड्रा देता रहता है। अब उसके अलावा जो है यूक्रेन कंपनी मुझे डॉलर देती रहती है क्रिप्टो के अंदर भी, और ई रेफर जो है वो मुझे पेपाल में देता है। अब पेपाल मेरे क्लाइंट का है तो मैं क्लाइंट को डॉलर जाता है पेपाल के, वो मुझे क्रिप्टो में पे कर देते हैं। अब होता ये है कि मैं जो है वो अगेन ट्रांजैक्शन करता हूँ। 1,93,000 मैं अगेन मंगवा लेता हूँ उसी बैंक में, हबीब मेट्रो बैंक में, जो मुझे पता ही नहीं है। 12 तारीख को 12 तारीख तक मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बैंक पे डिस्प्यूट लगा हुआ है। मुझे मैसेज आ जाता है कि यार आपकी पेमेंट आ गई है। अब मैं फिर बैंक ओपन कर रहा हूँ, फिर जो है वो ओपन नहीं हो रहा, और उनको जो है पेमेंट चाहिए थी अर्जेंटली। उन्होंने कहा भाई कल आप मुझसे ले लेना, आज ट्रांजैक्शन कर दो, मुझे लिमिट का इशू है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा बैंक चल नहीं रहा, तो मैंने ना दूसरी ट्रांजैक्शन जो है ना वो 1,23,000 की वो मैंने मज़ान में कर ली।
अमेज़ान की जो है उनको मैंने सेंड कर दी। मैंने कहा यार मैं कॉल करता हूँ। मैंने जब बात की, मैंने कहा यार ये कोई क्या टेक्निकल इशू है कि क्या मसला है, मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। जब भी मैं बैंक ओपन कर रहा हूँ वो आ रहा है नो अकाउंट फाउंड। उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, वेरिफिकेशन की, आपका नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी वालदा का नाम, जो कि वो करते हैं वेरीफाई। उनको जी आप मेरे 2 अकाउंट है वहाँ पर, एक फ़खर नज़ीर के नाम से है, एक ग्रो मोर के नाम से है। जी कौन सा अकाउंट है? मैंने कहा ग्रो मोर का बिज़नेस अकाउंट। उन्होंने कहा इसके ऊपर तो डेबिट ब्लॉक का डिस्प्यूट लगा हुआ है, कोई इलीगल पेमेंट है। मैंने कहा इलीगल पेमेंट? कौन सी इलीगल पेमेंट? कहता यूबीएल से आई है 33,793। मैंने कहा हाँ जी आई थी। कहते इसके ऊपर लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तुम्हारी जो सर्विसेज हैं वो क्या झग मार रही हैं यार? 3 दिन से हो गया है, 3 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने ना कोई ईमेल की है ना कोई कॉल की है। जी आपका, मैंने कहा डिस्प्यूट लगा है तो कम से कम कस्टमर को बताओ तो सही भाई, आपका जो सर्विसेज कैसी सर्विसेज है आप लोगों की। मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी नहीं जी आप जो है ब्रांच में जाएंगे तब होगा। मैं ब्रांच में गया, अगले नेक्स्ट डे मैं वहाँ पर गया। अब आप लोगों ने ये बात जो है ना वो गौर से सुननी है, गौर सुनिए। लिटरली मैं कहता हूँ आप लोगों ने कभी ना कभी अगर वास्ता पड़ता है ना इस तरह से, तो आप लोगों की ये वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा जी मैं बैंक में गया, वहाँ पर ऑपरेशनल मैनेजर साहब कहते हैं कि भाई डिस्प्यूट लगा। मैंने कहा जी आप चेक करें। उन्होंने कहा भाई इसका कोई हल नहीं है, जिसने डिस्प्यूट लगाया है ना वो लिख के देगा तो होगा। मैंने कहा भाई कॉमन सेंस की बात है, जिसने डिस्प्यूट लगाया है वो कैसे लिख के देगा? जिसने डिस्प्यूट लगाना ही था तो उसने लिख के क्यों देना? कॉमन सेंस की बात है। जी नहीं ये यूबीएल से लगा है, आप यूबीएल में जाएं। मैंने कहा भाई मैं आपका यूज़र हूँ, आप बताएं। नहीं आप यूबीएल में जाएं, उनके बैंक से लगा है, आप उधर जाएं। मैंने जो है वो यूबीएल में गया। अब वहाँ का जो बंदा था ना, जो ऑपरेशन मैनेजर था, वो समझदार बंदा था। उसने कहा क्रिप्टो कोई इलीगल नहीं है, आपने कैसे पेमेंट मंगवाई? मैं सारा कुछ बताया उनको। उन्होंने कहा भाई आप किसके यूज़र हैं? मैंने कहा यूबीएल के। उन्होंने कहा आप यूबीएल को लिख के दें कि भाई मेरी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं। मैंने कहा यार वो तो कह रहे हैं कि भाई इसका कोई हल नहीं है, और जो है वो आपका जो जिसने डिस्प्यूट लगाया है वही लिख के देगा। उसने कहा भाई ऐसा नहीं होता, आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि आपकी पेमेंट इलीगल नहीं है, बस बाकी काम ख़त्म। आप भेजेंगे हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो है वो हमें भेजेगा हमारे हेड ऑफिस में, तो वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ये इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर अगेन किया, उन्होंने कहा ठीक है आप लिख के दें। अब उनको मैंने बताया, मैंने कहा मैं फ्रीलांसर हूँ, अब मेरी ये गलती है कि मैंने सच बोला है। पाकिस्तान में जो बोलता है सच उसके साथ ऐसा ही होता है। ये मैंने इस चीज़ को साबित कर लिया है, मतलब मुझे प्रूव हो गया इस चीज़ का। मैंने बताया, मैंने कहा भाई क्रिप्टो में हमें क्लाइंट्स पे करते हैं, अब जो है वो हमने उसको निकलवाना है। जी क्रिप्टो तो इलीगल है। मैंने कहा अगर इलीगल है तो जो बाइनांस चल रहा है, जो ओकेएक्स चल रहा है, वो पाकिस्तान में चल रहा है। पीटीए ब्लॉक क्यों नहीं करता? यूट्यूब जब ब्लॉक होता है ब्लॉक क्यों नहीं करता? उसके अलावा चलो ठीक है, मैं तो यार अपने डॉलर्स जो है वो जो है ना वो बस निकलवा रहा हूँ ना, पेमेंट निकलवा रहा हूँ अपनी। ऐसा ही है ना, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, आप जस्ट यूट्यूब पे जाकर लिखें, ये साफ बातें उनको मैंने कर चुका हूँ। ये आप जब लिखेंगे आपको लोग मिल जाएंगे, उनके फेसेस होंगे, आप उनसे बात करें भाई क्या मसला है आप लोगों को। आप इलीगल जो है वो क्रिप्टो इलीगल आप सिखा रहे हैं, लोगों के इंस्टीट्यूट हैं सिखा रहे हैं, वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के कानून की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि लोग इलीगल चीज़ को सिखा रहे हैं? सारी बातें होंगी उनको जो है वो मैंने आपको, मैं यहाँ वीडियो दिखाऊंगा, मैंने तकरीबन कोई 1.5 पेज की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया है कि भाई मेरे क्लाइंट ने पे इतना किया है, मेरे इस अकाउंट में जो है पेमेंट आई है, मैंने इधर से विड्रा करवाया है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, और ये जो है वो उस बंदे के स्क्रीनशॉट तक अटैच की है। मैंने हर चीज़ अटैच की है, अटैच करके उनको मैंने दी है, विद स्क्रीनशॉट्स निकलवा कर दिए हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था कि मैंने ओकेएक्स यूज़ किया, ये मैंने रियल है। ओकेएक्स जो है वो बाइनांस की ही तरह जो है वो एक एक्सचेंज है। अब मैंने सबमिट करवा दिया। उन्होंने कहा जी इट्स टेक टाइम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक बात की मुझे कि ये तो आप दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, ये तो आप इलीगल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई किसने कहा आपको इलीगल कर रहे हैं? अगर इलीगल है तो पाकिस्तान ब्लॉक क्यों नहीं कर देता इस चीज़ को? ठीक है। और मैं कल की खबर देख रहा हूँ, आज है 22 तारीख, कल की खबर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, और फ्रीलांसर्स भी जो हैं वो यूज़ करते हैं क्रिप्टो को पेमेंट निकलवाने के लिए। कल की खबर है, ये 21 तारीख की खबर है। अच्छा जी, मैं वापस आ गया। अब इस बात को 13 दिन हो गए हैं, 13 दिन हो गए हैं, और इनकी ये सर्विसेज हैं कि मैं जब कॉल करता हूँ जी ब्रांच जाएँ, ब्रांच जाता हूँ कोई कुछ नहीं है। यार मेरी वहाँ पर 3 लाख पेमेंट स्टक हुई है। कल इस चीज़ को हो जाएंगे 14 दिन। मैं कहता हूं कि आपका हेड ऑफिस में इतनी बंदे बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? जब 1-2 वीक से जो है वो आप लोगों का एक केस सॉल्व नहीं हुआ,
यार आपको एक बंदा वेरीफाई कर रहा है कि जो वो स्कैमर है, उसकी आपको हर चीज़ दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि मेरी पेमेंट लीगल है, मैंने कन्वर्ट किया डॉलर्स, हर चीज़ बता रहा है। आप इस चीज़ की बात माने ना, आप ये तो ना करें कि आप जो है वो अगला बंदा भी तो क्रिप्टो यूज़ कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है भाई। मैं अगर चैनल यूज़ कर रहा हूँ OKX को, तो जो बंदा यूज़ कर रहा है OKX के ऊपर भी वो बंदा यूज़ बैठा हुआ है ना, जो मैं प्रूफ दे रहा हूँ वो बंदा, उसका अकाउंट को नहीं ब्लॉक करते यार। ये डिप्लोमेटिक, यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर कोई और बंदा होता जिसकी थोड़ी सी वाकफियत होती, अथॉरिटी होती, तो ये जल्दी केस सॉल्व हो जाता। अब मैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहराऊँगा हबीब मेट्रो को। यार 2 वीक से आप लोगों ने केस सॉल्व नहीं किया, ना तो आप लोगों ने कॉल की और ना कोई आप लोगों ने ईमेल की, बताया तक नहीं कि आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ, वजह क्या है। 3 दिन बाद मुझे जो है वो कॉल करके पता चल रहा है, फिर ब्रांच जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं इसकी चीज़ का कोई हल नहीं है, लिख के देंगे। यूपीआई वाले कह रहे हैं कि भाई जो करेगा हबीब मेट्रो करेगा। आप हबीब मेट्रो में जो है जाकर अपने प्रूफ्स वगैरह दें, अपने आप को साबित करें आप। और आपको बता दूं कि जितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं ना वो क्रिप्टो पे ऊपर हो रही हैं, उतनी तो बहुत लोकली बहुत कम हो रही हैं। ऐप पे ट्रांजैक्शंस हो ही इस चीज़ की रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है वो, अब एज अ फ्रीलांसर में बात करूँगा, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। डॉलर्स आते हैं तो उसको हमने कन्वर्ट तो करना है ना। अब ठीक है, हर चीज़ मान ली। अब मेरा उनसे एक लास्ट क्वेश्चन था, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन। मैंने कहा भाई आप जो हैं वो ये हबीब मेट्रो के ऑपरेशनल मैनेजर से मेरी बात हो रही है। मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा ने डिस्प्यूट लगाया है वो वापस लेगा तो होगा। मैंने कहा मैं आज डॉलर बाय करता हूँ, 2 लाख के डॉलर बाय करता हूँ। मेरे ये अल्फाज वैसे के वैसे हैं, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है। 2 लाख के मैं डॉलर बाय करता हूँ, बाद में मैं डिस्प्यूट लगाता हूँ। जी कहते हैं आप लगा सकते हैं। मैंने कहा फिर मैं मानूंगा नहीं, मैं वापस लूँगा नहीं, क्योंकि मैं जब आप खुद ही कह रहे हैं कि लिख के देगा अगला बंदा तो वापस होगा, मैं लिख के दूंगा ही नहीं। तो 2 लाख का मैंने स्कैम कर लिया, ऐसा ही है ना, ये हो जाएगा ना। मैंने कहा जी हो जाएगा, लेकिन ये आपके ईमान पर डिपेंड करता है। मैंने कहा ईमान को आप गोली मारें यार, इस चीज़ को आप, जाहिर सी बात है जब अगले बंदे ने लिख के नहीं देना तो फिर हर बंदा स्कैम करेगा, ये तो कोई सोल्यूशन ही ना हुआ। तो वो चुप कर गया आगे से। तो यार इस चीज़ का क्या हल है। अब फ्रीलांसर्स जो हैं वो पेमेंट नहीं मंगवा सकते पेपाल के ऊपर, पेपाल अवेलेबल नहीं है। अब क्रिप्टो के ऊपर मंगवा रहे हैं, जो स्कैम कर रहा है, जो डिस्प्यूट लगा रहा है, अगला बंदा इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, भाई मेरी पेमेंट लीगल है, हर चीज़ सच है, हर चीज़ दिखा रहा है, तो आप उसकी बात माने, ठीक हो गया। तो यार इस चीज़ का क्या हल है। अब इस बात को हो गए हैं 14 डेज़, अभी तक ये सोल्यूशन जो है सॉल्व नहीं हुआ। मैं बात करता हूँ हेड ऑफिस वालों को, मैं उनको टैग करूँगा, ट्वीट करूँगा, भाई ये सॉल्व कराओ। अच्छा ठीक है यार, मैंने इवन ये भी कह दिया, मैंने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं इलीगल है तो ठीक है, ओके, मैंने प्रूफ कर दिया हर चीज़, ठीक है। आप जो हैं, जो मेरी अमाउंट है 33,793 रुपया, वो फ्रीज़ रहने दें, बाकी तो मेरा अकाउंट ओपन करें ना भाई। जो बाकी मेरा 3 लाख पड़ा वो तो मैं यूज़ कर सकूं। अगर आपने मेरा अकाउंट बंद करना है तो भाई मुझे जो है वो आप एक चेक बना के दे दें, भाई ये आप पेमेंट, जो आपकी पेमेंट पड़ी थी पेंडिंग पेमेंट 33,000 से ऊपर, वो पेमेंट आप ले लें और आप विड्रा करवाएं, जान छोड़ें यार। मुझे लगता है कि सबसे जो है ना वर्स्ट बैंक जो है, मेरा एक्सपीरियंस आज तक ये हुआ है कि इनके साथ ये हुआ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं 4 से 5 साल से हो गए मुझे बैंकिंग यूज़ करते हुए, और मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना बैंक ये लगा है इस तरह का। भाई अगर आपने ब्लॉक करना है, मैं यूबीएल में गया हूँ, मिठाली रोड वाले ब्रांच में गया हूँ, उन्होंने ऑपरेशन मैनेजर ने कहा कि इस तरह नहीं होता। उन्होंने कहा जो आपका बैंक अकाउंट जो है वो जिस अमाउंट पर डिस्प्यूट लगा है वो आप जो है वो उनको कॉल करें, उनको वो फ्रीज़ होती है, बाकी पेमेंट जो है वो ओपन हो जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिर दोबारा कॉल की कस्टमर सपोर्ट पे, उन्होंने कहा नहीं, जो आपको बात करें ना यूबीएल के बंदे बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजर, उनको तो पता ही नहीं है, आप उनसे हमारी बात करवाएं, ऐसा नहीं होता, पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। मैंने कहा अब मैं आप ये कह रहा हूँ भाई 14 दिन हो गए हैं, अभी तक एक केस सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं मेरे अलावा पता नहीं कितने केसेस यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में। तो क्या इस तरह सर्विस देते हैं आप लोग? इस तरह सर्विस होती हैं कि यार अगला बंदा आपका यूज़र है, वो आपका मोहताज बैठा हुआ है कि यार भाई केस सॉल्व कर दो, जब जाओ इट्स टेक टाइम। यार इस तरह नहीं होता, ठीक हो गया। मैं सिंपली जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करूँगा। यार मेरे साथ हो गया, आप भी फ्रीलांसर्स हैं, आप भी करते हैं P2P के ज़रिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो कल आपके साथ होगा तो भाई तब आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा, तब आप लोगों को इस चीज़ की पेन होगी। मुझे कोई मसला नहीं है, लिटरली $100 है यार, इससे ज़्यादा उससे अगले दिन मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो मैंने वीडियो लगाई थी, मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो भाई मुझे इस चीज़ की कोई मसला नहीं है, लिटरली कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई अगर कल को कोई बंदा और होता है फ्रीलांसर जिसकी पेमेंट जो है वो 1 लाख 2 लाख होती है, उसके साथ ऐसा हो जाता है, फिर वो क्या करेगा? वो तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो ये आपकी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो हेड ऑफिस को मैं मुखातिब कहना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो बेहतर करें, ठीक हो गया।
आप जो 2-2 वीक 3-3 वीक लेके जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? आपको अगर प्रूफ दे रहा है तो उसकी बात सुने, उसके करें। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक करना है, आप कहते हैं जी इलीगल है, तो ठीक है आप ब्लॉक कर दें अकाउंट, लेकिन जो पेमेंट पड़ी हुई है वो तो आप रिलीज़ करें अगले बंदे की, या ऐप ओपन करने जो अकाउंट फ्रीज़ है वो फ्रीज़ रहने दें। तो मैं कहता हूँ कि यार प्लीज़ खुदारा, ये पाकिस्तानी बैंक्स जो है ना वो ऐसे होते हैं। लिटरली मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ मैं कहीं और बाहर कंट्री में, और वहाँ पे जो है वो एज अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता रहूँ। तो इतना मुझे ये इन चीज़ पे दो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पैसे भाई, मेरे पैसे जो है ना वो हलाल के हैं, हराम के नहीं हैं। चाहे वो 10 रुपये हों, चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे वो 33,000 रुपया ही क्यों ना हो, दुख होता है इंसान को। तो वीडियो जितना हो सकता है आप लोग वीडियो शेयर करें, और इनको जो है वो आप ईमेल करें, ट्वीट करें, जहाँ मर्जी हो सकता है करें। तो कल को आप साथ भी ये चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए आज अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कल कुछ होगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।